नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। अभी मैंने आपको बताया था ना साइबर बाइट्स के एपिसोड में, माओराना नाम है इसका। इसमें जे है, जे साइलेंट है। माओराना 1 नाम है इसका। ये दुनिया की पहली क्वांटम कंप्यूटर चिप है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। अब ये क्या खास है, कैसे काम करती है? आपको पता होगा सेमीकंडक्टर्स आए हुए काफ़ी वक्त हो चुके हैं। अभी नॉर्मल जो हमारे प्रोसेसर्स हैं, हमारी जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंप्यूटर चिप नहीं है और ना ही ये सेमीकंडक्टर पर काम करती है। ये टोपो कंडक्टर पर काम करती है, जो कि सेमीकंडक्टर सुपर कंडक्टर मिलकर एक अलग स्टेट, एक अलग चीज बनाई गई है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये चिप नॉर्मल हमारे प्रोसेसर से कैसे अलग है और ये कैसे काम करती है और कैसे ये हमारी दुनिया बदल कर रख सकती है। इसके बारे में इतनी हाइप क्यों है आखिरकार? बड़े बड़े हम टेक्नोलॉजिकल टर्म बताते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए क्या फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर्स, जो कि बोलते हो नॉर्मल चिप बोलते हो, आपके जो सीपीयू वगैरह है, यहां पर जो जो डेटा का आदान प्रदान हो रहा है, जो डेटा बन रहा है, बाइनरी फॉर्म में बन रहा है, या तो 0 या तो 1। इसी के कॉम्बिनेशन में हमारा जितना भी डिजिटल डेटा है वो है, और हमारी प्रोसेसिंग भी इसी डेटा से होती है, बाइनरी से 0101 110 00111 इसी से होती है। ये बात आप जानते हैं। अगर आपने कभी भी फॉर्मल एजुकेशन ली है कंप्यूटर की, तो आपको ये पता होगा कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, एंड कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहां पर या तो 0 दिखा सकता है या तो 1, इनमें से कोई एक स्टेट दिखा सकता है, और इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा डेटा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, वहां पर 0 1 नहीं होकर एक क्यूबिट होता है। ये क्यूबिट 0 भी दिखा सकता है और 1 भी दिखा सकता है। इसकी खास बात है, जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, ऑन या ऑफ। लेकिन यहां पर जो हमारे क्यूबिट्स है क्वांटम कंप्यूटर्स के केस में, वो एक ही क्यूबिट 1 भी 0 भी 1 भी 0 भी कोई भी अपना शो कर सकती है। यानी कि एक क्यूबिट नॉर्मल हमारे बाइनरी नंबर से या जो हमारे बिट्स है उससे बहुत डिफरेंट होती है, और उसमें एक साथ बहुत साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रोसेसेस किए जा सकते हैं। अगर आप यहां क्वांटम कंप्यूटर्स की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर्स बेसिकली छोटे छोटे बहुत सारे टास्क एक साथ करने के लिए बना होता है, और बहुत रैपिडली करने के लिए बना होता है। जो हमारे पूरी दुनिया के कंप्यूटर मिलकर जो चीज नहीं कर सकते, वो अकेला एक क्वांटम कंप्यूटर कर सकता है। आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक कैच है। क्वांटम कंप्यूटर आपकी नॉर्मल गेमिंग के लिए या आपके नॉर्मल कंप्यूटिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। ये बड़ी बड़ी चीजों में काम में आता है, और इसी से बताएंगे कि ये बनी है जो चिप, ये कैसे दुनिया बदलेगी, ये किस किस में काम में लाई जा सकती है। क्वांटम कंप्यूटर्स का पहला काम यह हो सकता है कि किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढना, क्योंकि यहां पर हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लगाकर देखना है कि कौन सा पर्टिकुलर ड्रग किस बीमारी पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो उसके पूरे एल्गोरिदम बने हुए हैं। अब हमें ऐसा कोई कंप्यूटर चाहिए जो 50 साल की रेगुलर कंप्यूटिंग को 1 घंटे में कर दे, और ऐसा कौन कर सकता है? क्वांटम कंप्यूटर्स। क्योंकि यहां पर नॉर्मल बिट्स नहीं है, यहां पर क्यूबिट्स है, तो वो बहुत सारे ऑपरेशंस को कर सकती है लिमिटेड क्यूबिट्स में। और यहां पर तो जो ये माओराना बन रही है, इसमें बहुत मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स इस चिप में डालने की बात हो रही है। दैट मीन्स आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल होने वाली है। यानी कि कैंसर जैसी बीमारियां या बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, उनका इलाज कुछ दिनों में ढूंढा जा सकता है। अलग अलग ड्रग्स पर एक्सपेरिमेंट, ड्रग्स यानी वैक्सीन पर एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। मौसम के पैटर्न को समझना, पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न को समझना, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले, हर एक सिटी के मौसम के पैटर्न को समझना, और आगे के अनुमान लगाना कि आगे मौसम कैसा होने वाला है, ये क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत चुटकी में कर सकता है। नॉर्मल कंप्यूटर को करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये चुटकी में कर सकता है। अब क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसे मटेरियल को भी बना सकता है, एक तत्व का निर्माण कर सकता है जो कि सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज दिखाए। एक ऐसी सीमेंट, एक ऐसी चीज कि अगर उसे तोड़ दो तो वो अब वापस जुड़ जाए। एक ऐसी शील्ड, कुछ ऐसे कपड़े जो फट जाएं तो अपने आप सिल जाएं। आपने वो देखा है ना, आयरन मैन का जो सूट था अभी सबसे लेटेस्ट वाला, वो कैसा था? वो अपने आप उसको कवर कर ले रहा था। तो इस तरह की जो चीजें, इस तरह के मटेरियल कैसे बनेंगे? सेल्फ हीलिंग मटेरियल। ऐसी इमारतें जिसमें क्रैक आ जाए तो अपने आप भर जाए। हालांकि ऐसी चीजें हैं, लेकिन इतने सही उस पर नहीं है। इंसानों के ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और दवाइयाँ, बीमारी और ये सब पता नहीं क्या क्या बन सकेगा इससे, जिसके बारे में अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जो लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनेंगे, मे बी इसके लिए कुछ अलग तरह के सॉफ्टवेयर बनेंगे, क्योंकि अगर हार्डवेयर है तो इसके ऊपर चलने के लिए उस तरह के सॉफ्टवेयर भी होंगे। और सॉफ्टवेयर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहां पर जो सारी रेस्ट्रिक्शन होती है, एक
अपर लेवल की कंप्यूटिंग में जाने में, एक सुपर कंप्यूटर बनाने में, वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ यही है कि हमारे पास आइडिया है, हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, बट हमारे पास ऐसा कोई हार्डवेयर नहीं है जो सॉफ्टवेयर को चला सके। इस दुनिया में एआई की मदद से आज के वक्त में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, या खुद एक इंसानी दिमाग या जो भी बनाया जा सकता है दुनिया का पूरा डेटा देकर। चैलेंज ये है कि उसे प्रोसेस कौन सा प्रोसेसर करेगा। नॉर्मल प्रोसेसर नहीं कर सकते। इस दुनिया का सारा डेटा किस में डाला जा सकता है? एक नॉर्मल प्रोसेसर में मुश्किल है, सुपर कंप्यूटर्स में काफी हद तक, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स में इट इज वेरी इजी एंड वो बहुत कमाल के वो कर सकता है। अब लग रहा है मुझे कि अब एआई अगर इस चिप में आ गया, आप सोच भी नहीं सकते हो क्या हो सकता है। कहने के तो बहुत अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। हम एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा रोबोट या एक ऐसा दिमाग बना सकते हैं जो दुनिया में किसी भी इंसान से स्मार्ट होगा, और वो कैलकुलेशन कर सकेगा जो हमारी दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं कर सकता। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो करप्ट हो गया और वो इतना ज्यादा स्मार्ट हो गया तो वो इंसानों की बात क्यों सुनेगा? ये एक साइंस फिक्शन की चीज है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये चिप क्या है। अब इससे देखो, ये नहीं भी आती ना चिप तो भी क्वांटम कंप्यूटर्स और एडवांस होते, लेकिन उसमें हमें 10, 20, 30 साल लगते। इस चिप के आने के बाद ये चीज और फास्ट हो जाएगी, और हो सकता है 5-6 सालों में आपको ये कंप्यूटर्स देखने को मिल जाएं मेन स्ट्रीम। कोई नहीं जानता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके क्या थॉट्स हैं इस चिप के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।